नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, महाराष्ट्र से फ्लोर टेस्ट के आदेश को शिवसेना चुनौती दे रही है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट से जल्द इस पर सुनवाई की मांग की गई है। शिवसेना की तरफ से सुनील प्रभु सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी शिवसेना का पक्ष रख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, फ्लोर टेस्ट के आदेश को शिवसेना चुनौती दे रही है। उद्धव ठाकरे को कल बहुमत साबित करने के लिए कहा गया। अभी तक वो शिवसेना जो ये कह रही थी कि बागी विधायक मुंबई आए, मुंबई में आके सदन के पटल पर ताकत साबित करें। अभी बहुत सारे बागी गुट के विधायक ऐसे हैं जो उनके संपर्क में हैं, वो मुंबई आते ही पलट जाएंगे। लेकिन पलट तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना गई। जैसे ही फ्लोर टेस्ट की मांग उठाई गई, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा लिया गया। हमारे साथ जयप्रकाश जुड़े हुए हैं इस खबर पर। जयप्रकाश, अभी तक तो फ्लोर टेस्ट की मांग की जा रही थी और बहुत जोर शोर से डंके की चोट पर की जा रही थी, और अब जब नौबत आई फ्लोर टेस्ट की तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। देखिए, जैसे मैंने कहा मीनाक्षी की फ्लोर टेस्ट करने के लिए न महाविकास आघाड़ी तैयार है और ना ही शिवसेना तैयार है, क्योंकि इनके पास नंबर्स नहीं है। और ये बात ये जानते हैं, फ्लोर टेस्ट करने की मांग इसलिए अब तक की जा रही थी शिवसेना द्वारा या उद्धव ठाकरे द्वारा या फिर आदित्य ठाकरे बार बार कह रहे थे, संजय राउत। उसका कारण ये था क्योंकि इमोशनल कार्ड यहाँ पर अब तक खेला जा रहा था। कोशिश की जा रही थी कि पिछले 9 दिन से ये जो उठापटक चल रही है, इसमें शिवसेना के जो बागी विधायक हैं उनका मन बदल जाए और उसमें से कई लोग जो है वापस शिवसेना में, मातोश्री में जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर आकर उद्धव ठाकरे से मिल लें। और ये कोशिश जो शिवसेना की चल रही थी उसमें शिवसेना कामयाब नहीं हो पाई है। उसके बाद अब शिवसेना को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं फ्लोर टेस्ट में, क्योंकि नंबर्स नहीं है, तो फ्लोर टेस्ट में जो है सरकार गिर जाएगी और उसके बाद नई सरकार बन जाएगी। तो अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है, क्योंकि जब डेप्यूटी स्पीकर नरहरि झिरवल ने बागी 16 विधायकों को निलंबन करने के लिए नोटिस जारी किया था, उसके बाद जो बागी विधायकों का ग्रुप था, अभी जयप्रकाश एक नया ट्वीट संजय राउत ने किया है। ये ट्वीट अगर आप भी देख पा रहे हैं तो इस पर भी आप अपनी राय दीजिएगा। इस ट्वीट में संजय राउत ने बहुत सी बातें कही है। 16 विधायकों के अपात्रता के मामले में दिन की कम, यानी एक दिन की कम मोहलत दी गई है, इसलिए कोर्ट विधायकों को 11 जुलाई तक अपना पक्ष रखने का समय देता है और राज्य विधानसभा का सत्र एक दिन में बुलाया जाता है। यह न केवल अन्याय है बल्कि भारतीय संविधान का उपहास भी है। ये कहना है संजय राउत का। ये उसी लाइन पर है जिस लाइन पर अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा, अच्छा, इसमें उन्होंने टैग किसे किया है? उन्होंने प्रधानमंत्री ऑफिस को टैग कर दिया है, भगत सिंह कोश्यारी को जो कि राज्यपाल है उन्हें भी टैग किया है, और इसमें ममता बनर्जी को टैग करने का क्या मतलब है, ये थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बहरहाल संविधान के साथ नाइंसाफी हो रही है, ये कहना है संजय राउत का। फ्लोर टेस्ट के लिए एक दिन का वक्त अन्याय है, संविधान के साथ नाइंसाफी हो रही है। जयप्रकाश, संविधान के साथ नाइंसाफी कैसे है ये? चलिए एक बार संजय राउत को हम सुन लेते हैं, उसके बाद लौटूंगी आपके पास। जेट से भी ज्यादा स्पीड है। राफेल का स्पीड भी कम पड़ेगा। राफेल जो फाइटर है उनका स्पीड भी यहाँ कम पड़ रहा है, इतनी स्पीड से हो रहा है। कल तो देवेंद्र फडणवीस जी का खुद सामने से बयान आया है ऑन रिकॉर्ड की 39 ऐसे एमएलए जो कांग्रेस एनसीपी के साथ रहना ही नहीं चाहते हैं। नहीं, हमारे पार्टी में महाविकास आघाड़ी की बात क्या है वो हम देख लेंगे, लेकिन आप उसका मतलब ये है कि आप भी उस एमएलए को तोड़ने में आपका योगदान रहा है, पर्दे के पीछे से तोड़फोड़ की राजनीति में। करने दो। इस प्रकार से आप सत्ता हथियाना चाहते हो तो आपको मुबारक है, लेकिन इतना आसान नहीं है। महाराष्ट्र में अगर इस प्रकार से आप अनलॉफुल एक्टिविटीज करेंगे राजनीति में और असेंबली में, गवर्नर हाउस में, तो जनता देखती है सब कुछ। जनता चुप नहीं बैठे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।